5 महीने के लिए इंटर्न था मैं एट अ डिफरेंट सिटी। तो हमेशा वहाँ पे एक प्रेशर फील होता था कि मेरे को प्रूफ करना है कुछ। प्रूफ 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 आई हैव अ प्रोजेक्ट, मेरे को उस पर डेडलाइन पे उसको कंप्लीट करना है, सबको गुडनेस दिखाना है कि हम मतलब वर्थ टेकिंग। ऑफिस के लोग ना कभी भी उतने क्लोज मेरे ऑफिस में तो नहीं आते, है ना। मतलब कैसा भी पर्सपेक्टिव बोलो, इट्स अ मुंबई कल्चर ओनली कि लोग मोर और लेस अपनी लाइफ से इन्वॉल्व रहते हैं। 32 लाख रुपए है ना। मैं बोला अरे यार, तो वो मेरे को लगा कि यार क्यों हर किसी का अलग अलग स्टेज है, शायद वो उस पॉइंट पर रीच कर गया, कोई किसी और पॉइंट पर रीच करेगा। वो 2 साल से भी वियतनाम में था, अभी बढ़िया घूम रहा है, अभी कहीं सिंगापुर जाएगा, है ना। हमारा यहाँ पासपोर्ट ही नहीं बना। तो कभी कभी लगता है कि बहुत अर्ली जज कर लेते हैं चीजों को या बहुत डिसहार्टन हो जाते हैं। तो वो नॉइस फॉर कंफ्यूजन क्लैरिटी होता है कि अभी नहीं तो शायद आगे होगा। इट इज ऑल जस्ट मैटर ऑफ टाइम। आज से अगर 6 महीने या 8 महीने बैक जाऊं तो किस तरह का अंकित दिमाग में आता है? तो हाँ, अगर 6 और 8 महीने का तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो जॉब से पहले 6 महीने पहले था बहुत डरा हुआ, और उससे 8-10 महीने पहले था कि जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। उस टाइम पे ऐसा था कि ठीक है, इंटर्न कर रहा था आईआईटी इंदौर में, सोचा था कि 4K कंपनी तो आती है, जेएसडब्ल्यू ले जाएगी अपने को भर के। बट उसके 2 महीने बाद रियलाइज हो गया कि जेएसडब्ल्यू शायद ना आए, है ना। तो मेरा तो पूरा ब्रांच ही उस पर डिपेंडेंट था कि जेएसडब्ल्यू अपने को ले जाएगी। तो जब वो हिट हुआ, उस 6 महीने में अराउंड अपन ने केवल प्रिपरेशन ही मारा कि यार कुछ करते हैं, सीखते हैं, करते हैं। 6 महीना पूरा वैसे गया था कि ये कंपनी ब्रांच को अलाउ नहीं करेगी, वो अलाउ करेगी, इसमें बैठेंगे, इसका ओए लिख लेगा, इसका इंटरव्यू नहीं लिख लेगा, इसका ये होगा, उसका वो होगा, इसमें ये होगा, इसमें। तो अल्टीमेटली 6 महीना पूरा स्ट्रेस का था। बियॉन्ड दैट कभी सोचा नहीं था कि जॉब में इतना ज्यादा फोकस करेंगे। मतलब मेरा आइडिया ये था हमेशा से कि या तो आप यूट्यूब या फिर कुछ क्रिएटिव साइड में चले जाएंगे, खुद का एक एजेंसी खोलेंगे और वो करेंगे। इवन ट्राई किया था कि फर्स्ट सेकंड ईयर में भी कुछ क्रिएटिव करें, है ना। खुद का एक एजेंसी खोला, काफी अच्छे लोग लिए कॉलेज के, पर वो प्लान ड्रॉप हो गया बिकॉज टीम मैनेजमेंट नहीं आती थी। एक इंसेंटिव होता है पैसे की जगह, अर्लियर स्टेज पे आपको वो देना पड़ता है ना कि आप लोगों को ये बता पाओ कि मोटिवेट कर पाओ, वो नहीं कर पाए ना। बस पैसा तो उस पॉइंट पे था ही नहीं, है ना। तो वो एजेंसी वहां पे फ्लॉप हुई, फिर फ्रीलांसिंग किया। फ्रीलांसिंग लगता था करियर। फिर भाई मतलब आप जैसे जैसे आप वो लाइफ पे आगे निकलते तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार, ये भी नहीं था, वो भी नहीं था, देयर इज समथिंग एल्स टू लाइफ। ओके, तो दिस इज समथिंग सो करंटली परस्यूइंग। ठीक है। सो इन अंदर क्या था, मतलब क्वालिटीज में, मतलब ये तो मैं देख रहा हूँ कि क्या विजन था तुम्हारा, क्या करियर गोल्स थे, थोड़े थोड़े गोल्स क्लैरिटी में बदल रहे थे ना। तो अब वो किस तरह से देखते हो संगीत को, अब कहाँ देखते हो, कितना क्या क्लैरिटी आई है जॉब के बाद, क्या चेंजेस आए हैं? ठीक है, तो उस टाइम पे मेरे को एक हिट था कि क्रिएटिव हूँ मैं, थोड़ा बहुत कर लूंगा क्रिएटिव साइड में, बट मेरे को था कि मैं टीम कभी नहीं बिल्ड कर पाऊंगा। मैं इंडिविजुअल पर्सन था, इंडिविजुअली वर्क कर सकता, इंडिविजुअल वर्कर था, बहुत हार्ड वर्क कर लूंगा, बट मैं किसी को मोटिवेट करके टीम में नहीं रख सकता। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जॉब करना मेरे लिए इतने इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, टीम वर्किंग सीखा। जब भी और भी काफी कंपनी के साथ जब वर्क फ्रॉम होम किया तो मैंने टीम वर्किंग सीखा कि टीम को कैसे स्पेस दे। हमेशा ये नहीं होता कि खुद ही काम करो, कभी डेलीगेट करना भी सीखो। तो वो मेरे को एक लगा कि एक फैक्टर जो मैं सीखा। पुराना अंकित कैसा, मतलब पुराना मेरा क्या सोच था, पुराना ये था कि हाँ खुद ही करते रहो, खुद ही चीजें बन जाती है, देयर इज नथिंग लाइक टीम, खुद ही करना होता है अल्टीमेटली। बट वो परसेप्शन अभी चेंज, तो इमेच्योरिटी थी, अभी थोड़ा सा वो मैच्योर है उस फील्ड में। ओके, तो वही ड्रीम्स अभी चेस किया जाए तो इट बी एट अ गुड स्किल कंपेयर टू वो वाला, तो वो बहुत लेट रियलाइज होता है उस पर, और वो बहुत गंदा रियलाइज होता निकल। ठीक है। सो जॉब को लगभग 5-6 महीने हो गए, राइट? तो अब ज्यादा रिलीफ फील होता है कि थोड़ा प्रेशर फील होता है? ठीक है, तो जॉब जब लगी थी तो मेरा इंटर्न था, तो 5 महीने के लिए इंटर्न था मैं एट अ डिफरेंट सिटी। तो हमेशा वहाँ पे एक प्रेशर फील होता था कि मेरे को प्रूफ करना है कुछ। प्रूफ 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 आई हैव अ प्रोजेक्ट, मेरे को उस पर डेडलाइन पे उसको कंप्लीट करना है, सबको गुडनेस दिखाना है कि हम मतलब वर्थ टेकिंग। तो बट वो पॉइंट पूरा वैसा रहा। जब जॉब मिली भी तब भी ठीक है, मतलब खुश तो था ही, ठीक है। टीपीओ मिला, फिर बॉम्बे आया। बॉम्बे में आके भी यही लगा कि यार मैं नॉट एज गुड एज वो हूँ, है ना। तो हासिल किया हासिल किया हासिल किया। तो ओवरऑल ऐसे ही रहा है कि एवरी स्टेज ऐसा लगा कि प्रूव करना है खुद को। तो वो थोड़ा प्रेशराइज सिचुएशन रहा, है ना। पैसे के पर्सपेक्टिव से कभी उतना नहीं लगा, बिकॉज ऑलमोस्ट मेरे को वो लगता था कि पैसा इज लाइक खर्चा करने के लिए लोग ही नहीं बचे। तो वो इंटर्न में रियलाइज हो गया था कि पैसा आ रहा है बट खर्चे कहाँ करूँ, है ना। तो वो पॉइंट था। अच्छा,
मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी लोग बोलते हैं कि जॉब में सब ठीक तो चल रहा है लेकिन अंदर से कुछ वॉइड है, कुछ एम्पटी है, ऐसा कुछ चेंजेस देखते हो क्या? हाँ हाँ, ऑब्वियसली। हम्म, मतलब ऑफिस के लोग ना कभी भी उतने क्लोज मेरे ऑफिस में तो नहीं आते, है ना। हम्म, मतलब कैसा भी पर्सपेक्टिव बोलो, इट्स अ मुंबई कल्चर ओनली कि लोग मोर और लेस अपनी लाइफ से इन्वॉल्व रहते हैं, हम्म, है ना। छोटी सिटीज में लोग तो ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे आपकी लाइफ से। जैसे मेरी जो छोटी सिटी है माउंट आबू थी, वहाँ पे लोग मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, आज भी उनसे कांटेक्ट में हूँ, है ना। भोपाल थे, आज भी तू भी कनेक्टेड है, लोग भी कनेक्टेड है, तो अब वो जॉयस फील करते हो, कोई आया कुछ बैठा किससे बात करे। मुंबई वाले लोग उतना ज्यादा नहीं फील करते, और कॉर्पोरेट में वो कल्चर भी उतना नहीं है कि अपने काम से काम रखो और हटो। तो वो मेरे को फील हुआ कि जॉब में ये थोड़ा सा वो है कि उतना ज्यादा वो नहीं है, कि सबसे घोल मेल नहीं है ना, तो उसलिए एक एम्प्टीनेस रहा है, ठीक है। बट कुछ कॉलेज के दोस्त काफी मिल जाते हैं, काफी लोगों से बातचीत होती रहती है, तो खुद को मना ले। बट एवरी सैटरडे संडे कभी ना कभी थॉट आता, मतलब लास्ट संडे को भी आया ही था, ये क्या, अब क्या। तो जब एक गोल नहीं रहता ना, एक सैलरी अल्टीमेटली गोल नहीं हो सकता कि हर महीने आप वही एक नंबर रीच कर रहे हो। तो एक बार तेरे पॉइंट पे भी सैलरी आता रहेगा, गिरता रहेगा गिरता रहेगा, तो सोचे कि ठीक है अब क्या, वो फील हो। ठीक है। अब इतने टाइम हो गए, मतलब तो सेल्फ डाउट, मेंटल क्लैरिटी और सेल्फ डाउट में क्या चेंजेस देखते हो इस जर्नी में, कि सेल्फ डाउट कम हुए हैं, मेंटल क्लैरिटी बढ़ी है, या कैसे देखते हो जो नॉइस हाँ, था, मेंटल नॉइस? मेंटल नॉइस फर्स्ट सेकेंड ईयर में बहुत था, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड ईयर में था कि कॉलेज में ब्रांच अच्छा नहीं है, तो एफर्ट करके ब्रांच बदलना है ना। क्लैरिटी नहीं था, कंफ्यूजन था। सेकेंड ईयर में था कि बंदी नहीं है या फिर पैसा नहीं है, ठीक है। थर्ड ईयर में था कि इंटर्नशिप नहीं है। फोर्थ ईयर में था कि नॉट एज गुड एज अदर पीपल, है ना, जब इंटरव्यूज में रिजेक्ट हुआ। तो क्लैरिटी वो नॉइस था। धीमे धीमे यहाँ पे आके व्हेन यू कम आउट ऑफ द कॉलेज आप फील करते हो कि इट्स जस्ट अ टाइम, है ना। लोगों का भी टाइम बुरा होता है, कभी अच्छा होता है ना? काफी बेकार बेकार लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं। yesterday only I met my friend जो 10th में स्ट्रगल, 5th 6th में स्ट्रगल करता था मैथ्स में, है ना। तो मैं उससे मिला, तो बड़ा ही ऐसा अजीब सा इंसिडेंट था। उससे मिला, बातचीत करा, मैं बोला क्या कर रहा है, बोले मैं तो उसमें हूँ यार, जसपिम। बोला बढ़िया यार, जसपिम तो अच्छा है। तो वो ऐसे फेल वेल होता रहता था उस टाइम। तो कॉलेज कहाँ से करी, बोले रैंडम कॉलेज से करी है, इधर उधर का है, उसका नाम बताया, टीयर 3 कॉलेज से। बोला ठीक है। तो मैं कितना कमा लेता है, 32 लाख रुपए, है ना। मैं बोला अरे यार, तो वो मेरे को लगा कि यार क्यों, हर किसी का अलग अलग स्टेज है, शायद वो उस पॉइंट पर रीच कर गया, कोई किसी और पॉइंट पर रीच करेगा। वो 2 साल से भी वियतनाम में था, अभी बढ़िया घूम रहा है, अभी कहीं सिंगापुर जाएगा, है ना। हमारा यहाँ पासपोर्ट ही नहीं बना। तो कभी कभी लगता है कि बहुत अर्ली जज कर लेते हैं चीजों को, या बहुत डिसहार्टन हो जाते हैं। तो वो नॉइस फॉर कंफ्यूजन क्लैरिटी होता है कि अभी नहीं तो शायद आगे होगा, इट इज ऑल जस्ट मैटर ऑफ टाइम। ओके, थोड़ी सी मैच्योरिटी भी आई है, थोड़ा सा मैच्योरिटी और टाइम दिखा तो। इजीनेस आई है, हाँ हाँ, कि शायद नहीं है तो नहीं है, शायद होगा तो होगा, वैसा। ठीक है। सो अब जॉब के बाद, इतने टाइम के बाद, फ्यूचर को लेके क्या क्लैरिटी आई है, या और क्वेश्चंस बढ़े हैं? हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब मेरे को अभी वो है कि एज अ लाइफ पार्टनर, है ना, बहुत बड़ा सेंसिटिव सा पॉइंट कि लाइफ पार्टनर के साथ आपको भी बिताना होगा। मेरे को लगता है कि कभी कभी कि एक पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है पर्सनली, कि जॉब के टाइम या फिर आफ्टर जब चीज़ें बहुत लोनली होती हैं, सब दोस्तों से आप सब हर टाइम कनेक्ट नहीं रह सकते, बिकॉज आप कॉमन टॉपिक्स भी नहीं रहे। एक पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा वो थोड़ा पर्सपेक्टिव ज्यादा है कि इंस्टेड कंपेयरिंग कि अच्छी जॉब मिले, मतलब और अच्छी जॉब मिले, इससे अच्छा एक अच्छा पार्टनर मिले, है ना। मीडियोकर जॉब भी चलेगा, बट एक स्ट्रेसलेस लाइफ हो, थोड़ी सी शांति मिले। आई एम मोर कंसर्न अबाउट दैट पार्ट नाउ। ओके, तो फ्यूचर में खुद को थोड़ा पीसफुल, थोड़ा काम और किसी से कनेक्टेड, सोल कनेक्टेड देखते हैं हम। शांति, है ना। ठीक है। मतलब वो नहीं कि मैं एक बहुत रैंडम गोल को चेज कर रहे जा रहा हूँ, कुछ क्रिएटिव करूँ, अच्छा करूँ, खुश रहूँ, है ना। जरूरी नहीं कि मेरे को बहुत बड़े नंबर को टच करना है। ठीक है, ठीक है। अंकित, ऐसा लगता है कि आज से पहले का जो अंकित था, उसमें कुछ ऐसी छवि थी, ऐसी इमेज थी, ऐसी क्वालिटीज थी, या इनर कुछ ऐसा था जो अभी या तो कम हुआ है, या बड़ा हुआ, या बढ़ गया हो, ऐसा कुछ पॉजिटिव चेंज या नेगेटिव? उस टाइम में ट्राई करने में इतना डर नहीं लगता था, ठीक है, कुछ नया ट्राई करने के लिए। उस टाइम लगता था कि यूट्यूब वगैरह अगर ट्राई करूंगा तो कुछ देखा जाएगा, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो मैटर ऑफ टाइम, नहीं हुआ, है ना। रेजिस्टेंस था, आजकल है रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस इतना नहीं था चीजों का, अभी काइंड ऑफ है।
कि ये नहीं हुआ तो वो क्या होगा, वो क्या होगा तो ये क्या होगा, वो कैसा होगा तो वो कैसा, तो काइंड ऑफ डर बढ़ गया है ना किसी भी चीज को लेके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैंने फील किया है। ये नहीं होगी तो वो कैसी होगी, चीजें डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ गई। उस टाइम पे उतना नहीं कि कर लिया, देख लेंगे, नहीं होगा समझ लेंगे, यहाँ से निकाल देंगे और देखेंगे, तू निकाल देगा वहां देख लेंगे। वैसा तो नहीं कि तू नहीं कर पाएगा, वैसा टेंशन फ्री। यहाँ पे आके थोड़ा वैसा है कि मैं नया एडिशनल कुछ ट्राई करने से पहले 100 बार सोचता हूँ। मतलब मेरे को एक एज एक हैबिट फॉर्म नहीं कर पाता हूँ, वहां पे उस टाइम पे कर लेता था यार कुछ अच्छा भी कर लूंगा, क्रिएटिव भी कर लूंगा, हैबिट भी फॉर्म कर। यहाँ पे थोड़ा वो डर और कंफ्यूजन कम ठीक है, थोड़ा रिस्क फैक्टर ज्यादा है तो थोड़ा फियर भी ज्यादा है ऐसा, है ना, कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ ज्यादा लूज हो सकता है। हाँ, उस टाइम पे उतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं थे मेरे, अब फैमिली डिपेंडेंट है तो मेरे को वो लगता है कि फैमिली के लिए अपने रिस्क, वो उनका भी रिस्क है ना, तो उतना डाइसी नहीं खेल सकता, पहले खेल सकता। आज कॉर्पोरेट अंकित किस माइंडसेट से या किस फीलिंग से आगे बढ़ रहा है? अभी किस तरह से बढ़ रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी थोड़ा वल्नरेबल पोजीशन खुद को पाता हूँ कि व्हेन आई सिट एट द टेबल देयर आर मेनी पीपल हु आर डबल माय एज, है ना, या उनके मेरी उम्र के बच्चे हैं, है ना। सर्टेनली ये फील करता हूँ कि अपने आप को प्रूव करो, है ना। ऐसा ना हो कि इनको लगे कि ये एक एक्सपेंसिव फिश है ना। दिस इज अ टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर इंटर्न्स एट एन कोई भी कंपनी, है ना। एक्सपेंसिव फिश बोलते हैं कि ये महंगे में ले ली गई है ना, बात सी साफ सी बात। तो वो नहीं बनना है मेरे को कि मैं अपना वर्थ प्रूफ करूं। तो कभी कभी लगता है कि अगर ये 100 मांग रहा है तो इसको 101 दे के जाऊं, है ना। तो ये सोचे कि यार थोड़ा आया तो तगड़ा था, कि मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे बारे में बात करे जाने के बाद यार अच्छा था इंसान, है ना। तो वो मेरे को लगता है, वो ऐसा फील करता हूँ कि इस जॉब में वो तो दिखा के जाओ, है ना। सर्वाइवल नहीं, थोड़ा सा थ्राइव करके जाऊं कि थोड़ा करके गया, इम्पैक्ट छोड़ के जाऊं कि कभी भी दारू पी रहे हो 4 लोग और बात हो के अंकित बोले अरे अंकित को नहीं जानते क्या, अरे अंकित तो ये था यार, अंकित के साथ ये किया हमने, तो वो लगता है ये पार्ट तो रहो तुम्हारी मेमोरी का, ऐसा। अच्छा, कॉम्पिटिटिवनेस अभी भी बरकरार है, ऐसा कॉम्पिटिटिवनेस है या कुछ और देखते हो इसको? लोगों से बहुत अच्छे से बॉन्ड करने लगा हूँ, है ना। कॉलेज स्कूल टाइम में ज्यादा थी कॉम्पिटिटिवनेस, अभी नहीं है इतनी, ठीक है। अभी इफ यू आर गुड टू मी, मतलब अगर आप मेरे में कॉम्पिटिटर नहीं सोचते तो मैं आपका कभी कॉम्पिटिटर नहीं सोचता, बट अगर अभी आप मेरे में कॉम्पिटिटर सोचो तो फिर मैं आपसे बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाता हूँ कि आप ये सोचते हो कि अंकित मेरा क्रेडिट ले रहा है या फिर वैसा है, तो फिर मैं खराब बन जाता हूँ। पर ना आइडियली मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, है ना। अभी धीमे धीमे आई स्टार्टेड आल्सो बिल्डिंग माय ओन टीम, फ्लिपकार्ट में छोटी छोटी सी, है ना, लोग अपॉइंट करें, उनके साथ भी आई स्टार्टेड वर्किंग, तो मैं एज अ टीम पर्सन भी अच्छा बनने में, ऐसा मेरे को लगता है। टू अर्ली टू जज वैसे। नहीं सो अभी अगर कोई ऐसा, अभी रिफ्लेक्ट करो 6 महीने 8 महीने की अपनी जर्नीज को, तो कहाँ पाते हो उस रास्ते में उस 5 अंकित को? अकेला पाते हो, दोस्तों के साथ पाते हो, और अब अकेला पाते हो या दोस्तों के साथ पाते हो, कैसे देखोगे? अभी तो दोस्त हैं काफी बॉम्बे में, है ना। आज मेरे को मतलब बॉम्बे फॉर्चुनेटली इज अ सिटी ऑफ पीपल यार, है ना। बहुत लोग हैं, वेरियस माइंडसेट के लोग हैं। कभी कभी लगता है कि इफ नॉट बॉम्बे किसी और सिटी में चला गया तो वो अटैचमेंट हटेगा या नहीं। वो होता है कई बार कि साल भर बाद मैं कहीं और हूँगा तो लोगों से कनेक्टिविटी रहेगी या नहीं रहेगी। इट्स जस्ट लाइक बॉम्बे, जस्ट लाइक एन एक्सटेंडेड कॉलेज, है ना। लोगों से मिलता हूँ कंपेयर टू इंदौर, अब यहाँ पे ज्यादा लोगों से मिलता हूँ, वो फील करता हूँ। बट वो डर तो हमेशा है कि कनेक्टिविटी लूज हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच अंकित। चलो यार।